ओके, अब यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रेजेंटिव बेसिस पे आप एक प्रॉफिट डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है। अगर आप उससे कम प्रॉफिट अगर डिक्लेयर करना चाहोगे तो वो बोल रहा है कैन एसएससी डिक्लेयर लोअर प्रॉफिट, क्या एसएससी लोअर प्रॉफिट दिखा सकता है क्या प्रेजेंटिव बेसिस पे? हाँ बिल्कुल दिखा सकता है, लेकिन दो कंडीशन का फुलफिलमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, मतलब टैक्स ऑडिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीज आपको यहाँ पर बोल दिया। अब हम देखेंगे कि आखिर प्रेजेंटिव टैक्सेशन है क्या, और थोड़ा डिटेल में। अभी तो हमने ऊपर बस एक छोटा छोटा समरी देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, अब उसको डिटेल में जरा जानेंगे आखिर ये है क्या। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 44 एडी की। ये एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर? इंडिविजुअल के ऊपर, एचयूएफ के ऊपर और रेसिडेंट फर्म के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, ठीक है। किस किस के लिए एप्लीकेबल है? एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ और एक पार्टनरशिप फर्म, उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है ये। टर्नओवर कितना होना चाहिए? टर्नओवर आपका 2 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो भैया आप प्रिजम्पटिव बेसिस में आपका इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन सब कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन कर सकते हो। कैसे करोगे? क्या होगा? इनकम कितनी मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी 8% ऑफ द टर्नओवर अगर आप कैश में रिसीव करते हो पैसे, या फिर 6% ऑफ द टर्नओवर अगर आप चेक से या ऑनलाइन पैसे रिसीव करते हो कस्टमर से। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये प्रिजम्पटिव बेसिस? प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एजेंसी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कमीशन ब्रोकरेज के लिए अवेलेबल ये ऑप्शन नहीं है। सर आपने जो भी बताया कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं आखिर ये है क्या। फोर्टी फोर एडी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, डिटेल में जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसे कहते हैं आपका प्रिजम्पटिव इनकम। ये वर्ड आया प्रिज्यूम से। बहुत ही सिंपल सा फंड है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप डिटेल में नहीं जाना चाहते, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत का सामना आप कर रहे हो और आप छोटे व्यापारी हो, तो अगर आपका टर्नओवर एक साल में अप टू ₹2 करोड़ है, ध्यान रखिएगा, अप टू ₹2 करोड़ है, तो हम क्या मानेंगे? ये जो पैसा है, ये पैसा आपको या तो कैश में मिला होगा, या आपको बैंक से मिला होगा, या आपको चेक से मिला होगा, या आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिला होगा, या आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से मिला होगा, या आपको यूपीआई पेमेंट से मिला होगा, या आपको ड्राफ्ट से पेमेंट मिला होगा। मतलब क्या सब इस तरीके से अगर आपको पैसे मिले हैं, या तो कैश में मिलेगा पैसा, या बैंकिंग मोड से मिलेगा, ठीक है। तो अगर कैश में आप पैसा रिसीव किए हो, तो जितना पैसा आप रिसीव किए, जितना आपका टर्नओवर हुआ, टर्नओवर का 8% ऑफ टर्नओवर हम क्या मानेंगे? ये आपका इनकम है, ये आपका इनकम है। और अगर आपने ये सारे बैंकिंग वाले मोड से पैसे लिए हैं तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे आपका 6% ऑफ द टर्नओवर आपका प्रॉफिट हुआ है। हम ऐसा मान लेंगे, भले ही हो कि नहीं हो बात की बात है। ये गवर्नमेंट कैसे किया? गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिजनेस को एनालिसिस किया, जो स्टैटिस्टिक्स है उसने स्टैटिस्टिक्स यूज किया और ये पता लगाया कि ऑन एन एवरेज एक बिजनेस 8% का तो धंधा करता ही है, प्रॉफिट कमाता ही कमाता है। अगर बैंक से ले रहा है तो भैया पूरा व्हाइट का पैसा आ रहा है, तो जो व्हाइट में पैसा ले रहा है उसको गवर्नमेंट थोड़ा और बेनिफिट दिया और बोला कि चलो भैया आप 6% हम मानेंगे कि आपका 6% सब कुछ काट छाट के बचता होगा। ये बेनिफिट किसको मिला? ये बेनिफिट मिला आपको इंडिविजुअल को बेनिफिट मिला, प्लस एचयूएफ को मिला, और प्लस रेसिडेंट फर्म को मिला। इन लोग को ये बेनिफिट मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और को ये बेनिफिट नहीं मिलता। समझ में आया आपको? अब आप लोग मेरे को बताइए कि मान लीजिए हमारा टर्नओवर हुआ है 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, और हमने इस 80 लाख को कैसे कैसे रिसीव किया?
हमने 80 लाख में कैश मिला हमको कितना, 20 लाख रुपए। मतलब हम जो भी सामान बेचे हैं कस्टमर्स, हमने 20 लाख रुपए कैश में रिसीव किए हैं, और बैंक वगैरह का तरीके से हमको कितना पैसा मिला है, 7 लाख रुपए मिला है। आप लोग मुझे बताइए आपको इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए हम क्या करेंगे। तो 20 लाख पे 8%। यस, कैश और आपका बैंक, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, कैश रिसीट्स, आपका जो टर्नओवर है वो कैश रिसीट्स वाला कौन सा है और बैंक रिसीट्स वाला कौन सा है, इस तरह से लिखेंगे हम। कैश में कितना मिला, 20 लाख रुपए, और 20 लाख के ऊपर हमारा कितना परसेंटेज होगा प्रॉफिट, 8%। और दूसरा हमारा कितना है, 60 लाख रुपए, जिसके ऊपर टैक्स कितना होगा, 6%। ऐसा है एक्चुअल में नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे मान रही है कि इतना तो होता होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 20 लाख इंटू 8%, ये हो गया आपका 1,60,000 रुपए। ये आपका इनकम निकाल रहा हूँ मैं, टैक्स नहीं निकाला, याद रखिएगा। फिर आपका 60 लाख रुपए के ऊपर, एक मिनट, 60 लाख है, 60 लाख रुपए इंटू 6%, यानी कि 3,60,000 रुपए। टोटल कितना हो गया, 3,60,000 प्लस 1,60,000, 5,20,000 रुपए, 5,20,000 रुपए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रिजम्पटिव इनकम हो गया। भले ही आपका इस बिजनेस से इतना इनकम हो या ना हो, गवर्नमेंट मानेगी कि इतना आपका इनकम हुआ है। और इस 5,20,000 के ऊपर अगर आपको टैक्स निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, अप टू 2.5 लाख रुपए, कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बताओ, 5%, कितना हो जाएगा, 12,500। और बैलेंस जो 20,000 रुपये है, इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 20%, कितना हो जाएगा, 20,000 का 20%, 4,000 रुपये। टोटल कितना हो गया, 16,500। इस 16,500 के ऊपर क्या करोगे, ऐड करोगे क्या, 4%, हेल्थ एजुकेशन सेस, कितना होगा, 16,500 इंटू 4%, पूरे 660 रुपये। टोटल कर दीजिए, 17,160 रुपये का आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और ये टैक्स का पैसा जो है ये आपका कितना हो रहा है, मोर देन 10,000। तो हैंस ये जो है ये आपको कैसा देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे, एडवांस टैक्स के रूप में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। सर, हाँ, अगर सर कैश रिसीप्ट जो है सर, मान लीजिए जैसे मेरा कोई बिजनेस है जिसमें से 500 रुपया करके मेरे पास कैश आता है, 4,000 लोग लेके 20 लाख रुपए का, तो हाँ। कैश में तो कैश ही आएगा ना, तो उसमें भी 8% ट्रीट करेंगे। अगर कैश में पैसा आप रिसीव कर रहे हो तो 8% माना जाएगा, दैट्स इट। अगर आपको लग रहा है कुछ कि और तो मेरा इतना गलत। प्रॉफिट नहीं है, गलत है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, आप ऑडिट कराओ, हम बिल्कुल नहीं गलत बोल रहे, गलत बिल्कुल नहीं है। आप एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लो, हमको प्रूफ दो, क्योंकि इन जनरल आप जो बोलते हो केस वो आपका रेयर स्पेसिस वाला होता है, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं ना, ये हम एक जनरल व्यू पढ़ते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ जो होता है एक जनरली वो चीज को देखकर एक्ट बनाया जाता है, रेयर केस को देखकर एक्ट कभी नहीं बनता। समझ में आया आपको। जी सर। हाँ, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। टर्नओवर कितना होना चाहिए मैक्सिमम, 2 करोड़। कैश में लिए हो तो 8% ऑफ द टर्नओवर, और अगर बैंक में आया तो 6% ऑफ द टर्नओवर। ये आपका हो जाएगा क्या, इनकम। कैसा इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम। सच्ची सच्ची अपने सर के ऊपर हाथ रख के कसम खा के बताओ, किस किस को समझ में नहीं आया। समझ में आ गया आप लोगों को। जी सर। एक मजे की बात और बताऊं आपको, आप ये जो टैक्स है ना इसको और कम कर सकते हो। कैसे, ऐसे देखो, एक याद है चैप्टर 6A, मतलब सेक्शन 80C से 80U, यानी कि डिडक्शन। जी सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इनकम आया इससे लेस कर देंगे सेक्शन 80C से लेकर 80U वाले, अगर कुछ डिडक्शन है तो उसको माइनस कर देंगे, ये अलाउ होगा। समझ में आया आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने क्या किया, आपने 1 लाख रुपए का एक 5 साल वाला
फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक में, तो आपका क्या हो जाएगा, इस 5,20,000 से माइनस हो जाएगा 1,00,000 रुपए, और आपका टैक्सेबल कितना हो जाएगा इनकम, 4,20,000 रुपए। एंड आपको अगर याद हो कि अगर आपका डिडक्शन के बाद वाला दैट इज टोटल इनकम अगर लेस देन 5,00,000 रुपए है, तो सेक्शन 87A वाला जो रिबेट था कितना था, 12,500 रुपए, वो आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं कि अगर 5,00,000 से कमती आपका इनकम होता है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 4,20,000 इनकम हो रहा है, तो टैक्स कितना दोगे, जब तक रहेगा समोसे में जीरो। आलू, आप दोगे 0। तो सेक्शन 80C से 80U का बेनिफिट आपको मिलेगा। समझ में आ गया आपको? जी सर। याद रखिएगा कि आप अगर एक बार प्रिजम्पटिव लिए हैं और अगर प्रिजम्पटिव से अगर आप चेंज करते हो नॉर्मल में और फिर थर्ड ईयर बोलते हो कि मैं फिर से प्रिजम्पटिव जाऊंगा, तो नहीं बाबा नहीं। एक बार नॉर्मल अगर आपने ले लिया तो कम से कम 5 साल तो मजा लो उसका, उसके बाद 6 ईयर ऑनवर्ड्स आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। दैट्स इट, ये था हमारा 44AD वाला पार्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे जी सर। दूसरा इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था आपका, ये वाला, ये भी काफी अच्छा है। ये है हमारा 44AE। ये है हमारा एक ऐसा एसएससी जो जीटीए है, ये है हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों के लिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों के लिए है जो लोग ट्रक रखे हैं और ट्रक में माल वगैरह का लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह का, वैसे लोग क्या कहलाते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो अगर कोई एसएससी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में अगर एंगेज्ड है तो उसके लिए हमने थोड़ा सा अलग नियम निकाला है बाय वे ऑफ सेक्शन 44AE। ठीक है, ये कहता है कि कोई भी पर्सन हो उसको हम बेनिफिट दे देंगे। कोई भी पर्सन मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में जो 7 लोग हैं उन सातों के सातों लोगों का अगर आपका जीटीए का बिजनेस है तो सबको बेनिफिट देंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम नहीं देखेंगे कि आप इंडिविजुअल हो, हम नहीं देखेंगे कि आप एक कंपनी हो, सबको बेनिफिट देंगे। बोलो तारा रारा, इससे अच्छा और कुछ नहीं। तो देखिए और क्या कह रहा है ये, कुछ बेसिक आपको क्राइटेरिया दे रहा है। क्या क्राइटेरिया दे रहा है, देखो टर्नओवर के केस में यहाँ पर टर्नओवर नहीं बोल रहे, यहाँ क्या बोला है, नो सच रिक्वायरमेंट, इंस्टीड यहाँ पर बोला टर्नओवर को हम नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, टोटल ट्रक शुड नॉट एक्सीड 10। हम ये देखेंगे कि साल में कभी भी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में हम टर्नओवर को नहीं देखते, हम देखते हैं कभी भी आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 10 से कमती ट्रक है तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। अदरवाइज अगर आपका ज्यादा ट्रक हैं तो भैया आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो और नॉर्मल टैक्स में आ जाओ। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम वाला पार्ट में जाना चाहते हो और आप एक जीटीए हो, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, तो भैया ये बेनिफिट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ऐसा कोई बिजनेस जिसके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जीटीए के लिए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए है। अब इनकम कितनी माने, जी हाँ, ये थोड़ा सा आपका अच्छा वाला बात बोला ये कि हम इनकम कितनी मानेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, उसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए इसको रेफर मत कीजिए, मैं आपको एक नया लिखा देता हूँ कि थोड़ा सा इसमें गलती है। लिख लीजिए, प्रेजेंटिव इनकम इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेक्शन 44 किसकी, एई की। आपके पास जो ट्रक है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 10, इतनी ट्रक होनी चाहिए, उससे ज्यादा होने से बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी जो ट्रक है
ये आपकी दो टाइप की हो सकती हैं। कैसी कैसी? एक तो आपकी हो सकती है हैवी गुड्स व्हीकल, यह क्या हो सकती है? अदर। या तो आपकी हैवी गुड्स व्हीकल हो सकती है या फिर हो सकती है अदर। अब हैवी गुड्स का मतलब क्या है जरा लिख लो, वरना कंफ्यूजन होगा आपको। तो लिखिए इसके अंदर ग्रॉस वेट, उस गाड़ी का ग्रॉस वेट मोर देन 12,000 kg। अगर कोई एक गाड़ी ऐसी है जिसका ग्रॉस वजन 12,000 किलो से ज्यादा है तो आपका हैवी गुड्स वाले कैटेगरी में आती है, और रेस्ट जो है वो आपका अदर में आएगा। अब इनको कितना कितना इनकम होगा, तो इनकम देखिए, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है बट आपको याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 1,000 रुपए पर टन, 1,000 रुपए पर टन पर मंथ पर व्हीकल। 1,000 रुपए पर मंथ पर टन पर व्हीकल। थोड़ा सा ऑड साउंड कर रहा होगा आपको ये, तो इसको आप ऐसे कर लो ना, एक एग्जांपल के तौर पर समझ लो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास 5 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 5। ठीक है। और मान लीजिए हमने साल के 10 महीना हमारा हमने काम किया था, मतलब अप्रैल मई, मई को छोड़ दो, जून महीने से हमारा धंधा स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट ईयर हमने कितना महीना काम किया? हमने 10 महीना काम किया। ठीक है। और हर एक गाड़ी जो है, हर एक गाड़ी हमारी कितना टन माल लेकर जाती थी? मान लो 10 टन, 10 टन लेकर जाती थी। तो हमारा इनकम कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए इंटू कितना टन? 10 टन, इंटू कितना महीना? 10 महीना, इंटू कितना व्हीकल? 5 व्हीकल। तो इसको टोटल कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। 1,000, 10,000, 1,00,000 इंटू 5, टोटल आपका 5 लाख रुपया साल का क्या हो जाएगा? प्रिजम्पटिव इनकम हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा अगर आपका हैवी गुड्स व्हीकल है तो। और अगर आपका अदर व्हीकल है तो उस केस में बहुत सिंपल है। उस केस में पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ ₹7,000 पर व्हीकल पर मंथ। मतलब मान लीजिए वही वाला सेम केस लेते हैं कि मेरे पास कितनी गाड़ियां थी? मेरे पास 5 गाड़ियां थी, और वो 5 गाड़ी अगर छोटी मतलब अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल होती तो बहुत ही सिंपल क्या होता? 7,500 रुपए इंटू कितनी बसेस, कितनी व्हीकल है? 5 व्हीकल हैं, इंटू कितना महीना काम चला मेरा? 10 महीना। तो बहुत सिंपल है, 75,000 इंटू 5 कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 7,500 इंटू 5 इंटू 10, तो आपका इनकम हो जाएगा 3,75,000 रुपये। और आप इसके ऊपर फिर टैक्स का पेमेंट करोगे। बताइए मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये चार्ट को देख जी लीजिए, ड्रॉ सर। कर लीजिए। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो या ड्रॉ कर लो, लिख लो, जो करना है करो, बट करो। हो गया। एंड आज का लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा प्रिजम्पटिव इनकम प्रोफेशन के लिए। किसके लिए? प्रोफेशन। फटाफट लिखिए, ये है हमारा प्रिजम्पटिव इनकम फॉर प्रोफेशनल्स। कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं, उनका क्या बोल रहा है? लिमिट कितना है? ग्रॉस रिसीट्स एक साल में लेस देन कितना? रुपीज, लेस देन इक्वल्स टू रुपीज 50 लाख। अगर आपका 50 लाख से कम थी
आपका क्या होता है 1 साल में ग्रॉस रिसिप्ट, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हो। समझ में आया? कौन कौन ले सकता है, कौन कौन एलिजिबल है? एक इंडिविजुअल ले सकता है, एक एचयूएफ ले सकता है, और एक पार्टनरशिप फर्म ले सकता है, लेकिन एलएलपी नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म ले सकता है बट एलएलपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके केस में क्या बोला गया, देखो प्रोफेशन है, वहां पर गुड्स का तो कुछ ज्यादा लेन देन होता नहीं है, सिर्फ आप दिमाग का काम करते हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर आपका इनकम कितना माना जाएगा, ये गंदा बात है थोड़ा, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट, जितना पैसा आपको मिला उसका 50% क्या मान लिया जाएगा, आपका कम से कम इनकम माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये बताइए कि एक सीए है, सीए आशीष, मान लीजिए वो अपना सीए का प्रैक्टिस करते हैं और साल में उनका इनकम हुआ 20 लाख रुपए, और मिस्टर आशीष जो सीए हैं वो अपना चाहते हैं कि वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जाएं, तो उनका प्रिजम्पटिव बेसिस पे कम से कम इनकम कितना दिखाना पड़ेगा, 50% ऑफ ग्रॉस रिसिट, यानी कि 10 लाख रुपए आपको दिखाना पड़ेगा आपका इनकम, और इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये था आपका 44 एडीए वाला पार्ट, दैट इज प्रिजम्पटिव इनकम फॉर प्रोफेशनल्स। फटाफट बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो बस हम हमारी क्लास आज यहीं वाइंड अप करते हैं, रेस्ट पार्ट कल डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम, बाय बाय।